हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। और उससे पहले मैं बता दूं, ये मेन करके सीजीपीएससी बेस्ड होने वाला है, क्योंकि ये सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज लगने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। और मतलब अब से जितना सीजीपीएससी के एग्ज़ाम आने तक 11 फरवरी तक सीजीपीएससी का ही क्वेश्चन सीरीज चलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं अपना थॉट ऑफ द डे। तो आपके लिए आज का थॉट ऑफ द डे ये रहा: अगर आपके रास्ते में मुसीबतें आए तो उनसे घबराना मत, बल्कि नदी की तरह उसे अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहना। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज और देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा: निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक या अमरकोश? तो कौन सी नहीं है वराह मिहिर की रचना? याद रखिएगा, अमरकोश नहीं है। क्लियर? बाकी ये तीनों किसकी रचना है? वराह मिहिर की। पंच सिद्धांतिका है, बृहत संहिता है, बृहत जातक, और इसके साथ ही बताऊं तो बृहत गर्ग संहिता भी है। ठीक है, गर्ग संहिता। क्लियर? अगला क्वेश्चन है: हड़प्पा की खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। मुख्यतः सभी घरें एक मंजिला ही बनाई जाती थी। तीसरा, मुख्यतः सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 और 3, यानी कि मुख्यतः जो मंजिले घर हम लोग के वो में देखा जाता है, एक फ्लोर का रहता है, 2 फ्लोर का रहता है, तल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो उनका एक ही फ्लोर वाला रहता था। ठीक है, और औसतन 9 से 10 मीटर चौड़ी होती थी औसतन सड़कें घरों के एक दूसरे के घरों के बीच। ठीक है, बाकी एक ही प्रकार की ईंटों का नहीं, मतलब एक ही आकार की ईंटों का नहीं, बल्कि आयताकार और आयताकार और वक्राकार ईंटों का यूज किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है: छत्तीसगढ़ पहली बार कब अंग्रेजों के अधीन हुआ? 1801, 1812, 1818, 1821 या 1890? तो ये पिछले साल का जो पीएससी हुआ था ना 2022 में, 12 फरवरी 23 को, तो उसका क्वेश्चन सीरीज है, तो थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजों के अधीन कब हुआ था? तो 1818 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है: 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? ध्रुवराम, वामन बलीराम लाखे, रामराव चिंचोलकर, गोपीनाथ कपारदास? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गोपीनाथ कपारदास। ये जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था। ठीक है, कब? तो 1867 में। अगला है: वर्धमान महावीर स्वामी के संबंध में क्या सही नहीं है? पहला, उन्हें 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। दूसरा, उनकी माता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। तीसरा, उन्होंने अपने जीवन काल में कभी विवाह नहीं किया। चौथा, उन्होंने 527 ईस्वी पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उन्होंने जीवन काल में कभी शादी नहीं किया था या विवाह नहीं किया था। ठीक है, ये वाला सही नहीं है, उन्होंने शादी किया था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, यशोधरा। क्लियर? अगला है: वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
पहला, 1498 में भारत की यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। दूसरा, प्रथम यात्रा में लगभग 1 साल तक भारत में रहा। तीसरा, पुनः 1501 में भारत आया, मतलब भारत की यात्रा करी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 और 2, यानी कि 1498 में जब भारत की यात्रा की और कालीकट पहुंचा, तो कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन था, ठीक है, और लगभग 1 साल तक रुका था, ठीक, और पुनः वो 1502 में आया था, न कि 1501 में, ठीक है। और जमोरिन का एक और नाम क्या है? तो सामूथिरी, ठीक, सामूथिरी, मतलब वो साउथ साइड है ना, तो उधर का नाम ही ऐसे रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था? 1876, 1859, 1910 और 1795। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1795 या 1795, ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, गट्टासिल्ली विद्रोह, महंत लक्ष्मी नारायण, रुद्री नवागांव विद्रोह, सुंदरलाल शर्मा, तमोरा विद्रोह, महासमुंद, शंकरराव गनौदवाले, मोहबना विद्रोह, यति यतनलाल जैन, पोड़ी विद्रोह, नथुजी जगताप। इसमें से कौन सा सही है बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमोरा विद्रोह, महासमुंद, शंकर राव गनौदवाल थे, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। बाकी जो गट्टासिल्ली और रुद्री नवागांव का विद्रोह है, ठीक है, रुद्री नवागांव का विद्रोह किस किसने किया था? तो इन दोनों का, नारायण राव मेघावले, मेघा लिख देती हूँ, और नथुजी जगताप, इन दोनों ने मिलकर किसका तो याद रखिएगा, गट्टासिल्ली विद्रोह और रुद्री नवागांव विद्रोह किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलाएं। पहला है बिमलीपट्टम 1653, कराईकल 1645, कोचीन 1641 और चिनसुड़ा 1663। तो इसमें से आपको यह बताना है स्थापना वर्ष इन लोग का कौन कौन सा है, ये बताना है। तो बात करें तो बिमलीपट्टनम कब स्थापित हुआ था? याद रखिए कब? ऑप्शन सी 1641 को, ठीक है। और कराईकल कब हुआ था? तो वो हुआ था 1645 में, ठीक है। उसके बाद कोचीन कब हुआ था? तो 1663 में, ठीक, कोचीन की स्थापना हुई थी 1663, और चिनसुड़ा हुआ था 1653 में, ठीक। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4 और 1, ठीक है। 3, 2, 4, 1 किस में है? तो ऑप्शन बी में, ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम या प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इसे या इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन कर दिया? अहमदनगर जेल, बॉम्बे सेंट्रल जेल, यरवदा जेल या कोई नहीं? तो याद रखिएगा किस जेल में अनशन करा था, आमरण अनशन? तो वो जेल था यरवदा जेल। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1989 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 63, 61, 62 या 65? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 61। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पहला, इसके अंतर्गत भारत ने
51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया, जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को देगा या दिया। ठीक है। दूसरा है इसके अंतर्गत 6.1 किलोमीटर, ये किलोमीटर है ना, असीमांकित सीमा क्षेत्र का सीमांकन होगा। तीसरा, इसके तहत 4 राज्यों की भूभाग में बदलाव होगा। चौथा, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसके अंतर्गत भारत ने 51 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को देने, और जबकि बांग्लादेश ने 111 अंतः क्षेत्रों को भारत को देने का निर्णय किया है। ये गलत है, क्योंकि 111 क्षेत्र भारत देगा, ठीक है, और 51 क्षेत्र बांग्लादेश देगा। ठीक, इसको जस्ट पलट दिया है, तो याद रखिएगा। बाकी ये दोनों तो सही है। ये 6.1 किलोमीटर है ना, km लिख देती हूँ, किलोमीटर। अगला है छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? पहला है सरगुजा संपूर्ण जिला, दूसरा कोरबा संपूर्ण जिला, तीसरा रायगढ़ संपूर्ण जिला, चौथा जसपुर संपूर्ण जिला। कूट में है आंसर, आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन बी 1, 2 और 4 अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में सरगुजा, कोरबा और जसपुर जिला है, इनका पूरा जिला आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। त्रेतानाथ तिवारी मलकापुर, रघुनंदन सिंगरौल रायपुर, अमर सिंह सहगल बिलासपुर, रविशंकर शुक्ल दुर्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ में NEGP यानी कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित योजनाएं हैं। पहला स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, दूसरा सिटीजन कॉन्टैक्ट सेंटर, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग, चौथा एग्री सेनेट एंड PDS। कूट में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1 या 3, 2 व 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी, 1, 2, 3, 4 सभी होंगे। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी हैं सुंदरलाल शर्मा जी, भगत सिंह जी, नाहर सिंह जी या दादा भाई नौरोजी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुंदरलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी। क्लियर। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजातीय अधिनियम पारित किया गया? 1858, 1884, 1871 या 1853। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1871। ठीक है। अगला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कृषि क्षेत्र में औसतन वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर वर्ष 2012-13 से 21-22 के मध्य रही 5.19%, 5.09%, 5.21% या 5.17%। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 5.09% रही कृषि क्षेत्र में औसतन दर, वृद्धि दर। ठीक है। अगला है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विनोद खांडेकर, रामजी भारती, पद्मा मनहर या केपी खांडे। ये पी है ना। तो कौन है अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? याद रखिए रामजी भारती हैं। ठीक। अगला है 3 माह तक चलने वाला त्योहार बाली पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भतरा, परजा, गदबा या हलबा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भतरा। भतरा के साथ साथ हलबा जाति भी बनाती है, लेकिन मतलब कम ही मनाती है, उतना नहीं। ठीक है। अगला है, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को सभी चीज़ समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। और ये तो होने वाला है PSC का क्वेश्चन सीरीज, तो
मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।